अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिंदूर। अब यह शादी संपन्न हुई। ये मेरे माँ पापा की शादी हो गई। आप लोग बड़ों का आशीर्वाद दे लीजिए। चलो। खुश रहो। आप मेरे हीरो हो पापा। आज तक मुझे लगता था कि आप लकी हो क्योंकि आपके पास माँ जैसी वाइफ जो मिली है, पर आज पता चला कि माँ भी उतनी ही लकी है क्योंकि उनके पास उनका पर्सनल हीरो जो है। मासी ये खा लिया है आप मुझे माँ के गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। चलिए ना वापस। रस्म की तैयारी तो सुनैना काकी कर रही है ना। तुम जाकर ना वो गिफ्ट्स देखो जो तुम्हारी मम्मी पापा को शादी में मिले हैं। वाह इतने सारे गिफ्ट्स। मैं ये गिफ्ट खोलकर माँ पापा को बताऊंगा कि उन्हें क्या क्या मिला है। गुड्स बॉय, जा गुड्स। पता नहीं कहाँ रह गई। सरला। बेबे आपका काम हो गया। सरला। काम तो मेरा अब होगा। उस विधि को क्या लगा कि वंश के साथ शादी करके वो मुझसे जीत गई, बन गई वो जूनियर की माँ। उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं है कि हुक्म का इक्का अब तक मेरे हाथों में है, जिसे मैंने अब चला है। वंश के साथ भले ही उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया है, लेकिन जूनियर के साथ उसका रिश्ता आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने उस तोहफे में कुछ ऐसा डाला है जिसे देखकर उस मनहूस के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। वाह वॉकमैन। ये पापा के साथ कौन खड़ा है? अब तक तो उसने तोहफा देख लिया होगा। मैं जाकर जरा गरम लोहे पे हथौड़ा मार के आती हूँ, मजा आएगा। लगता है जूनियर ने तस्वीर देख ली।
जूनियर, मुझे मालूम है बेटा, तेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो इस तस्वीर को देखकर यही सोच रहा है ना, इस तस्वीर में ये प्रेग्नेंट औरत कौन है जो तेरे पापा के साथ खड़ी है? कोई और नहीं, तेरी माँ है सिया। हाँ जूनियर, यही है तेरी माँ, तेरी असली माँ जिसने तुझे जन्म दिया, और इसकी कोख में तू है जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से। पता है क्या हुआ था इसके साथ? तुझे जन्म देते वक्त ये मर गई। पता है क्यों? क्योंकि तू मनहूस है। तो जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब होता है उसकी मौत हो जाती है। जिसे तू अपनी माँ समझ रहा है ना विधि, उससे तू प्यार करता है। तो ये तय है कि तेरी ये नजदीकी विधि की जान ले लेगी। इसलिए विधि को बचाने का बस एक ही रास्ता है, तुझे उससे दूर जाना होगा। और जिस तरह जिद करके तूने ये शादी करवाई है, वैसी ही जिद करके तुझे ये शादी तोड़नी होगी, तभी विधि बच पाएगी। सुना तूने? जूनियर कहाँ गया? इस तस्वीर में ये प्रेग्नेंट औरत कौन है? तेरी माँ है सिया। तू मनहूस है। तो जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब होता है उसकी मौत हो जाती है। विधि को बचाने का बस एक ही रास्ता है, तुझे ये शादी तोड़नी होगी। तो तू है। जी हाँ, जूनियर ने विधि आंगन में आपकी और गिन्नी की बात सुनी, तो इससे पहले जूनियर की तस्वीरें देखकर मैंने उसे रोक लिया। ये पापा के साथ कौन खड़ा है? जूनियर, ये निशांत कुंवर से और गिन्नी का तोहफा है। तुम एक काम करो, तुम जाके गृह प्रवेश की तैयारी करो। ओके माँ, लेकिन मैं ये वॉकमैन लेकर जाऊँ? मैं इसमें जाते जाते गाना सुनूंगा। थैंक यू माँ। डायन बिना 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आप तो अपने नवासे पर वार कर रही है। आपको शर्म नहीं आती? इतने छोटे बच्चे को आप इतना बड़ा घाव कैसे दे सकती है? बस बहुत हो गई आपकी मनमानी। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आपकी कही जितनी बातें हैं ना, मैंने अलग अलग उपकरण पे रिकॉर्ड कर लिया, और अब ढूंढने पर भी वो आपको कभी मिलेंगी नहीं। अच्छा, और क्या करोगी उस रिकॉर्डिंग का? मेरे खिलाफ भड़काओगे उसे? आखिर अपनी औकात दिखाई दी तुमने। एक माँ को उसके बेटे से अलग करोगी, है ना? नहीं, मैं डॉक्टर साहब को ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनाऊंगी। वो आपसे प्यार करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास मैं ना दूंगी। अगर डॉक्टर साहब को आपका असली चेहरा पता चला ना, तो टूट जाएंगे वो। इसलिए आप इसे आखिरी चेतावनी मानिए, क्योंकि अगर आपने इसके बाद कुछ भी किया ना, तो फिर मैं नहीं रुकूंगी। डॉक्टर साहब को आपका असली चेहरा दिखा दूंगी, मैं सुना दूंगी सारी रिकॉर्डिंग्स। तू विधि का नहीं, सिया का बेटा है, और सिया मरी क्योंकि तू मनहूस है। जो तुझसे प्यार करता है वो मर जाता है। विधि भी अब मरेगी, इसीलिए मैं ये शादी नहीं होने देना चाह रही थी। मैं मनहूस हूँ।
उस बेचारी विधि को लगा कि मैंने सिर्फ एक तस्वीर रखी थी जूनियर के लिए, पर उस बेवकूफ को ये पता ही नहीं कि मैंने एक नहीं 2-3 जाल बिछाए थे जूनियर को सच बताने के लिए। अब जूनियर ही तोड़ेगा वंश और विधि की शादी। विधि, अब चाहे कितने भी सबूत बटोर लो मेरे खिलाफ, जीत तो मेरी ही होगी। तुम्हारी और वंश की शादी टूट कर रहेगी। शादी हो गई है तो गृह प्रवेश तो बनता है। जूनियर, क्या हो? कान्हा, इतने खोए क्यों रहते हो? देखो, आज हम पूरा एक परिवार हो गए, इसलिए आज हमारे साथ आप भी गृह प्रवेश करोगे। यहाँ। हाँ, आगे बढ़ो। एक मिनट। हेलो, क्या मेरी बात वंश रघुवंशी से हो रही है? हाँ, मैं डॉक्टर वंश बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे वंश ये अचानक रस्म छोड़ के कहाँ चले गए? काका साहब, वो जरूरी काम आ गया होगा। ये गृह प्रवेश मैं कान्हा के साथ कर लूंगी। विधि, तुम ठीक तो हो? अरे कैसा गृह प्रवेश है? अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? चलिए हम लेकर चलते हैं, आइए। मैंने कहा था ना तुझसे कि तू मनहूस है। तेरी मनहूसियत तेरी माँ की जान ले लेगी। जरा सा तेल क्या डाला? इस जूनियर ने तो सच में अपने आप को मनहूस समझ लिया।
छड़ागी नहीं मैं तेनू बोल है लगाएगा हाथ मैनू देख 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 क्या 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 हो गया? तुम कम सिंह कली से काली कैसे बन गई? कौन गिन्नी होए? मैं 4 बार कुश्ती चैंपियन परमजीत पंजाबन हूँ। आज मैं तेनू छड़ागी नहीं। रुक तू खोतिया। रुक तू। रुक खोतिया। रुक तू। तेरी तो रुक तू। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी तो रेल बनाती हूँ मैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, इतनी रात हो रही है, आप कहाँ पे हैं? अरे अगर इतनी देर मैं घर से बाहर हूँ तो किसी काम से होऊंगा ना। हॉस्पिटल में हूँ, इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। बाद में बात करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। हाँ ठीक है, आइए आइए। हाँ जी सर। ये रखिए आप। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि यहाँ कौन एडमिट है, ठीक है? और पेशेंट का खास ख्याल रखना है आपको, समझा? चाहिए। निशांत, क्या हुआ? आप नीचे क्या कर रहे हो? मैं नीचे क्या कर रहा हूँ? तुम बताओ, तुम अभी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? ओह माय गॉड, मतलब मेरे अंदर फिर से आत्मा आ गई थी। एक्चुअली मेरे साथ ना बचपन से छोटी सी प्रॉब्लम्स है, मेरे अंदर ना आत्मा आ जाती है। छोटी सी प्रॉब्लम? ज्यादातर ना ये नाइट्स में ही आती है। आप नहीं, मैं ठीक हूँ। आओ ना बेड्स पर सो। नहीं, आप तुम आराम करो, मैं बाहर सो जाऊंगा। आर यू श्योर? वेरी श्योर। थैंक गॉड, निशांत मेरे झांसे में आ गया। बेबी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे उसे ना अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। अगर वो मेरे करीब आ गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई तो नो मिम्बास, ब्यूटी स्लीप्स। अपनी यशोदा माँ से मिलकर मैं भी आपकी तरह वर्ल्ड का सबसे लकी बेबी बन गया हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी माँ के भलाई के लिए उनसे दूर होना होगा।
काना, मेरी गले नहीं लगेगा? नहीं, मुझे करुणा के साथ खेलना है, वो मेरा वेट कर रही है। काना सुन, पापा आए कि नहीं? आ गए हैं, मेरे रूम में सो रहे हैं। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब रात को आए लेकिन कमरे तक नहीं आए, जूनी के कमरे में जाके सो गए। मुझे हॉस्पिटल में थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ता है। ये दोनों हमारे से इतना दूर क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर वंश, यही है वो जो खुद को आपकी पत्नी सिया रघुवंशी कह रही है। कैसे हो सकता है? सिया की मौत तो 6 साल पहले हो चुकी थी। मुझे हॉस्पिटल में थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ता है। ये दोनों हमारे से इतना दूर क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर वंश, यही है वो जो खुद को आपकी पत्नी सिया रघुवंशी कह रही है। कैसे हो सकता है? सिया की मौत तो 6 साल पहले हो चुकी थी।